केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। जान लो इस चैप्टर का एक्शन ताकि एग्जाम के बाद आपको लगे सेटिस्फैक्शन। वेलकम टू एवरीवन, मैं आपका धर्मराज ब्रदर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में द लर्निंग जोन क्लासेस में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। ठीक है, और इसका भी इस चैप्टर का भी अच्छा वेटेज है। ठीक है, इससे भी एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस ऑल्सो कम, राइट। ओके, तो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सब मैं पहले से लिख दिया हूँ ताकि फिर मुझे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इंट्रोडक्शन, चेंज के बारे में पढ़ेंगे, देन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले राइटिंग सीखेंगे, है ना, कि कैसे इसे राइट किया जाता है। ठीक है, पहले इसको राइटिंग सीखेंगे। ठीक है, देन सेकेंड में हम लोग सीखेंगे बैलेंस करना, है ना, बैलेंसिंग सीखेंगे। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन इधर आ जाएगा लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन रहने देते हैं। ठीक है, ओके, तो इंट्रोडक्शन में चेंज है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चेंज के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस यानी 9th क्लास में पढ़े होंगे। चेंज बेसिकली बच्चा दो प्रकार का होता है, दे आर टू टाइप्स। यदि नहीं आ रहा है तो फिर मैं बता दूं। ठीक है, फिजिकल चेंज, शायद आपको याद आ रहा होगा, है ना, फिजिकल चेंज, एंड दूसरा में क्या आता है, केमिकल चेंज, राइट। ओके, फिजिकल चेंज वो सा जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपना शेप, साइज सब कुछ चेंज हो जाए, है ना, लेकिन उसका आइडेंटिटी चेंज ना हो। ओके, मतलब कि आप कुछ भी चीज ले लो, मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। जस्ट टेक एन एग्जांपल, दिस इज द पेपर, व्हाइट पेपर, इसको हमने फाड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ टिकट, हॉल टिकट? नो, इट इज अ पेपर ओनली। इसका भले ही शेप साइज चेंज हो चुका है लेकिन स्टिल इट इज अ पेपर। दैट मीन्स ये जो है अपना आइडेंटिटी नहीं खोया। दैट मीन्स इट इज अ व्हाट, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल में लिख देंगे कटिंग और टीयरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, देन कम हियर, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसा होता है जो एक सब्सटेंस है ना, वो अपना आइडेंटिटी भी लॉस कर देता है, शेप भी लॉस करता है, एंड साइज भी लॉस कर देता है, और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। मेन इंपॉर्टेंट, नया सब्सटेंस को बनना, उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, सॉरी। जैसे कि मान लो आपके घर में दूध है, राइट, तो दूध से दही बनना, राइट, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, दैट इज ऑल्सो कम इन अ केमिकल चेंज। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करके दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा पेपर, हाँ, एंड ये रहा मैच स्टिक। मैंने बहुत मुश्किल से किचन से निकल आया हूँ, है ना, तो मैं इसे जला देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ डेमो। ठीक है, ये जल गया, हाँ, ओके, ये देखो जल रहा है ना, और ये जो देखो ऐश गिर रहे हैं। ठीक है, इसके जो ऐश गिर रहे थे, जो ऐश है वो देखो चेंज हो चुका है ना। ये जो ऐश है, देखो जो ऐश दिख रहा है ना, तो ये पेपर था, अब ऐश में बदल चुका है, राइट। दैट मीन्स इट इज इन केमिकल चेंज, मतलब वो पूरा अपना आइडेंटिटी, शेप एंड साइज पूरा बदल करके एक नया सब्सटेंस बन गया, जो कि ऐश बन गया, पेपर टू ऐश बन गया, है ना, जिसको हम लोग बता, अभी भूतेगा नहीं तो इसको ऐसे ही रख देते हैं साइड में, है ना। ओके, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखें, बर्निंग ऑफ पेपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया हूँ। ठीक है, देन कम इन अ सेकेंड पार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सेकेंड टॉपिक है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना। आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है? A substance, okay, in a chemical element which form a new substance। ठीक है,
एलिमेंट जो नया सब्सटेंस ओकर करता है, ठीक है। फिजिकल ये केमिकल चेंज और ये केमिकल रिएक्शन दोनों एक ही होता है ना, कि जो भी एलिमेंट है उसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट या फिर कुछ भी करके एक नया सब्सटेंस बनाना, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, डन है। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। दिस इज द मेन एंड इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे, पहले एग्जांपल के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो एग्जांपल हम लोग लेंगे, तो एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़े तो केमिकल एलिमेंट ही लेंगे, है ना। तो कुछ एलिमेंट लेते हैं, तो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हाइड्रोजन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिल करके एक वाटर बना है, राइट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक नया सब्सटेंस बना है, वाटर मीन्स एक नया सब्सटेंस बना है, दैट मीन्स इट इज विल कम इन अ केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में था, है ना, जैसे कि मैग्नीशियम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या फॉर्म कर रहा है? फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ये फॉर्म कर रहा है। तो इधर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एक मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया है, दैट इज इट इज अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर हम लोग थर्ड टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक्स के लिए तैयार रहो। ओके नाउ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि केमिकल रिएक्शन आप समझ गए होंगे, और केमिकल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यदि मानो तो फिर यही टॉपिक है, ठीक है। जिसको हम लोग स्टार मार सकते हैं, ठीक है। तो वैसे केमिकल इक्वेशन के बारे में बताए थे आपको कि दो पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक पहला पार्ट है राइटिंग, है ना। पहला पार्ट क्या था? ओके इधर मैं लिख देता हूँ, है ना, राइटिंग। देन सेकेंड पार्ट आई टोल्ड यू that we will study balancing, right, and both are very important, understood now। तो पहले हम लोग राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, राइट। केमिकल इक्वेशन मीन्स it is the process in which it represent a chemical element in a shorter form or in a symbols or in a formula, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं represent of chemical element in a shorter form, ठीक है। शॉर्टर फॉर्म में लिखने को हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन, सिंबल या फिर सिंबल भी लिख सकते हैं, है ना। बस और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना, दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तब इसको हम लोग सर लिखेंगे कैसे? तो हमने पिछला टॉपिक्स में मैं आपको बताया था, कि केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डाल करके एक वाटर बनाया था, राइट। तो उसको मैंने लिखा था, है ना, जिसे कि हम लोग बता देते हैं अभी क्या लिखा था मैं। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्ट करे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन करे रिएक्ट के ऑक्सीजन के साथ, दोनों बराबर ही ना। तो ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। तो इतना बड़ा तो केमिकल रिएक्शंस मैंने लिखा था, लेकिन केमिकल इक्वेशन में राइटिंग हम इसका सिंबल से लिखे तो बहुत ही शॉर्ट्स हो जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन O2 प्लस H2 इज इक्वल टू H2O। देखो कितना सिंपल हो गया। इसी को हम लोग इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, दैट्स ऑल। आ गया ना समझ में? तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिंबल्स जानने होंगे, है ना। सारे आयंस एलिमेंट के
सिंबल जानने होंगे। जैसे कि एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं पीरियोडिक टेबल में, आप यदि देखोगे तो फिर देर आर 118 एलिमेंट, राइट, बट वी विल नो ओनली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच विल हेल्प अस इन आवर एग्जाम, अंडरस्टूड नो। तो हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर आयंस लिखेंगे और इधर सिंबल्स लिखेंगे, ठीक है। तो आयंस हो गया, क्या क्या लिखे इधर, हमारे लिए ना करो, ओके, सोडियम, सॉरी, सोडियम, ठीक है, जो कि N प्लस होता है, मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम तो Mg2 प्लस होता है, ठीक है। तो पहले मैग्नीशियम नहीं लिखेंगे, 2 प्लस का नहीं लिखेंगे, पहले एक ही प्लस का लिखते हैं, ठीक है। पोटासियम लिखेंगे इधर, जो कि एक ही चार्ज होता है, 1 प्लस चार्ज होता है, तो फिर पोटासियम K प्लस, ठीक है। देन आ जाएगा कॉपर, फर्स्ट कॉपर, देन ये भी आ जाएगा Cu प्लस, देन इधर आ जाएगा सिल्वर, SiLver, जो कि सिंबल्स होते हैं Ag प्लस, ठीक है। बस +1 चार्ज का बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर +2 चार्ज को हम लोग लिखेंगे इधर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज इक्वल टू Mg2 प्लस, ये 2 प्लस चार्ज है, ठीक है। देन कैल्शियम, कैल्शियम भी Ca2 प्लस है, ठीक है। देन हम लोग लिखेंगे जिंक, ZINC, जो कि Zn2 प्लस होगा, ठीक है। और कौन कौन इंपॉर्टेंट है, हाँ, लीड, लीड भी, ओ सॉरी, इट इज प्लेटिनम, LEAD, जो कि प्लेटिनम इधर लिखा था, ठीक है, 2 प्लस, ठीक है। और यदि इंपॉर्टेंस रहेंगे तो अब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फिर थर्ड पॉजिटिव में आ जाओ, थर्ड चार्ज में, +3 चार्ज में आ जाएंगे आपके अल्यूमिनियम, जो कि Al3 प्लस होते हैं, ओके। देन आ जाएंगे इधर, लास्ट इज आयरन, ठीक है, जो कि हम लोग थर्ड पार्ट का लेंगे, जिसे हम लोग फेरिक बोलते हैं, ठीक है, फेरिक, जिसे हम लोग Fe3 प्लस बोलते हैं। लेकिन सेकेंड का पार्ट का भी होता है एंड फर्स्ट पार्ट का भी ये होता है, फेरिक, ठीक है। तो इधर हम लोग यदि आयरन लेंगे, इधर आयरन सेकेंड पार्ट का, तो हम लोग इसको लिखेंगे फेरस, जो कि कहलाएगा Fe2 प्लस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना, चाहे कुछ भी हो जाए, याद करना बहुत ही जरूरी है, एंड यू हैव टू लर्न इट। आगे समझ में, इतना चाहे कुछ भी हो जाए और याद कर लो। तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग देख लिए, और नेगेटिव चार्ज भी थोड़ा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आयंस लिखेंगे हम लोग, तो फिर आयंस में हम लोग इंपॉर्टेंस देख लेंगे, ClORin, क्लोरीन, Cl माइनस हो जाता है, ठीक है। देन आ जाओ इधर ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड को हम लोग लिखेंगे O-2, ठीक है। देन लिखेंगे इधर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को OH माइनस होता है, ठीक है। देन और इम्पोर्टेंट्स हैं कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि होगा CO, इधर स्पेस नहीं है, इधर मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ इसको, है ना, कार्बोनेट CaRBONate, जो कि होगा CO2 माइनस, सॉरी, CO3 माइनस 2, ठीक है। देन सल्फेट का भी लिख देते हैं, सल्फेट, जो कि होगा SO4 माइनस 2, ठीक है। देन एक इम्पोर्टेंट और है नाइट्रेट, जो कि हम लोग लिखेंगे NO3 माइनस 2। बस ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही सिंबल्स आपको याद करने हैं। अभी क्लास 10th में हो तो इतना ही सिंबल्स याद करो, फिर अगला क्लास में जब पढ़ाएंगे तो फिर और सिंबल्स के बारे में बताएंगे, है ना। फिर गर्मी बहुत है, ओके, दिस मच यू हैव टू लर्न इट, ओके। ये आपको बहुत ही, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न इट बाय एनीवे, हाँ, नो एक्सक्यूजेस। तो इसका चलो हम एग्जांपल्स देख लेंगे। मान लो आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चंस आता है, ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे आपका सोडियम और क्लोरीन, CHLORID होता है, क्लोराइड होता है, नोट अ क्लोरीन होता है ना। और क्लोराइड और क्लोरीन कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है।
जब इसका डिटेल क्लास चलेगा ना तो, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। तो फिर देखो ये आपका क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन में दिया गया बोल रहा है कि आप केमिकल इक्वेशन में इसको बदलो। तो केमिकल इक्वेशन में कैसे बदलोगे? सोडियम Na प्लस देन क्लोराइड कितना है Cl माइनस, तो माइनस प्लस कट गया तो इधर आ गया NaCl, जिसे हम नमक कहते हैं, ठीक है। आगे इतना समझ में। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स उधर अब नहीं लेंगे, अब नीचे आ जाएंगे, है ना। तो ये ले लेते हैं, ये फेरस, उधर ले लेते हैं सल्फेट, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन है फेरस एंड सल्फेट, फेरस और सल्फेट का ये बोल रहा है निकालने के लिए केमिकल इक्वेशन। तो फेरस का हम लोग इधर देखेंगे, फेरस कितना है Fe2+ है, ठीक है। देन सल्फेट कितना है, सल्फेट SO4-2, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, देन कितना बचा FeSO4। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। द सिंपल एक लीड ले लेते हैं एंड एक ले लेते हैं नाइट्रेट, ठीक है, लास्ट वाला। देन लीड नाइट्रेट NiTrate। अब चलो वीडियो को पोस्ट करो और इसको बनाने की कोशिश करो, है ना। यदि बन जाता है तो फिर स्टार्ट करो क्लासेस, ठीक है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया, है ना। तो देखो चलो चेक करते हैं। लीड इधर है Pb2+ है, ओके, Pb2+। नाइट्रेट कितना है NO3-2, ठीक है, ये रहा। तो माइनस प्लस कट गया, देन इधर आ जाएगा Pb प्लेटिनम नाइट्रेट। आ गया समझ में? आ गया ना समझ में? ओके। तो अब राइटिंग तो हम लोग सीख लिए, है ना ब्रदर। हम लोग तो राइटिंग सीख लिया, बैलेंसिंग का काम है, राइट। तो कैसे सीखेंगे सर? तो मैं भी बता रहा हूँ बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो जस्ट ओके। सो अब हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, है ना, केमिकल इक्वेशन लिखना सीखेंगे, जब बैलेंस करना सीखेंगे, राइट। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि बैलेंस होता क्या है। तो बैलेंस बेसिकली ये होता है कि आपने प्रीवियस, अभी मैं आपको बताया था, ये खत्म हो गया, ओके, आई थिंक सेकंड वन। तो H2O है ना, ये बताया था। तो ये हो जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिएक्टेंट इधर, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बस वही फंडा है इसमें कि बैलेंसिंग मतलब होता है कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, बस और कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लो, आपको आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा सब्जी लेकर आओ बाजार से, ठीक है, मार्केट आपने गया, देन 1 kg का सब्जी आपको लेना है, ठीक है। तो 1 kg का सब्जी जब आप लोगे तो वो जो दुकानदार रहेगा, जो भी सब्जी मंडी में वो जो अंकल रहेंगे, आपको एक तरफ सब्जी डालेंगे और एक तरफ वो अपना जो भी होता है मेजर करने के लिए वो डालेंगे, ठीक है, तौलने के लिए। तो फिर जो भी वजन होगा दोनों का सेम होगा, तभी वो आपको उतना सब्जियां देंगे। मान लो कि 1 kg का वो अपने बटखरा रखा, तो वो इधर आपका 1 kg का सब्जी रखेंगे, तभी बैलेंस होगा, दोनों बैलेंस ठीक हो जाएगा, देन आपको दे देंगे कि हाँ लो बेटा ये 1 kg का सब्जी है, ठीक है। आपको पैसे देंगे, फिर आप उसको पैसे देंगे, फिर चले जाएंगे, राइट। तो वही बैलेंस होता है। बैलेंस मींस दोनों तरफ सेम होना, ठीक है। तो उसी को हम लोग रिएक्शंस में पढ़ेंगे, है ना, कि रिएक्शंस में कैसे होता है सीन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम लोग जान लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें मेटल्स को जानना बहुत जरूरी है, देन नॉन मेटल्स, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। इसमें सबसे पहले मेटल्स को देखना है, फिर नॉन मेटल्स, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलो इधर पहले हम लिख देंगे आपके लिए मेटल्स या नॉन मेटल्स, पहले तो फिर बोलोगे सर मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स कितना होता है, कौन कौन होता है। तो मैं इंपॉर्टेंटली लिखने वाला हूँ, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। तो फिर मेटल्स हो जाएंगे आपके कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है, देन बेरियम, देन आपके हो जाएंगे बेटा मांगे कार्य स्कूटर बाप राशि, ओके,
देन हमारे लिए ना करो। ओके, सोडियम भी इम्पोर्टेंट है। फेरस, देन लीड। ठीक है, अब इधर आ जाओ नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में आ जाएंगे आपके क्या क्या आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएंगे, ठीक है, क्लोरीन्स आ जाएंगे, कार्बन आ जाएंगे, नाइट्रोजन्स आ जाएंगे, है ना, और बाकी आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फास्फोरस भी आ जाएंगे, ठीक, मैं आपको बताते रहूंगा। सल्फर भी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये आपको राइट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में। तो चलो इसका एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, तो एग्जांपल्स देखने के लिए हमें पहले एक लिखना होगा जिंक, उधर स्पेस नहीं बचेगा, है ना, इधर लिख लेते हैं जिंक प्लस H2SO4, जिंक हाइड्रेट सल्फेट, ठीक है। तब इसको रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा जिंक SO4 प्लस H2, ठीक है, ये आपके बन जाएंगे। अब देखो इसमें बचा जिंक कितना है, एक है। देन सल्फेट, नॉन मेटल्स में आएंगे तो सल्फेट इधर एक ही है। देन हाइड्रोजन इधर दो है, ऑक्सीजन इधर 4 है। मतलब ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया था ताकि बच्चे पहले समझ जाए कि हाँ दोनों तरफ सेम है ना। आप देख सकते हो फिर से, तो दोनों तरफ सेम ही है। तो फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल्स दूंगा, है ना, जो एनसीईआरटी में दिया हो या ना दिया, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ओके, तो एनसीईआरटी में फिर मैं देखा था शायद, है ना, तो फिर मैं उसी से ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर Fe प्लस H2O, एनसीईआरटी पढ़े बहुत दिन हो गए मुझे, हाँ। तो Fe प्लस H2O, ओके, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, Fe3O4 प्लस H2, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल्स में जाएंगे। तो इधर मेटल्स कितने हैं, 1 है। फेरम के मेटल्स इधर कितने हैं, 3 हैं। ओ सर, इधर 1 है इधर 3 है, तो क्या करना है, जिधर कम होगा उसको उतना पुट कर देना है। इधर हमने पुट कर दिया, बैलेंस, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। अब जाएंगे नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स इधर किसने कौन है, तो नॉन मेटल्स नहीं है तो छोड़ो नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन में जाएंगे, तो ऑक्सीजन इधर है 1 और इधर ऑक्सीजन है 4। सर इधर 4 है, इधर 1 ही है, तो हम इधर 4 लिख देंगे, ठीक है, ये प्लस का साइन है। तो देखो 4 ऑक्सीजन के बगल में ही नहीं लिखेंगे, ये एक कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड के बगल में लिखेंगे, ठीक है, 4। अब देखो ऑक्सीजन 4 हो गया, देन इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, इधर 4 लगा चुके थे कोफिशिएंट में, तो 4 टू 8, तो इधर हो गया 8 और इधर कितना है, इधर बस 2 ही है। तो अब इधर कम हो गया, अब इधर ज्यादा हो गया, तो जिधर कम होता है उधर ही ज्यादा, उधर ही डालना होता है ना। तो इधर 2 है, तो इधर हम यदि हम इधर इसको हम 4 डाल देंगे, है ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 है। अब देखोगे आप तो ये बैलेंस हो चुके हैं, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है। देन इधर लिखेंगे हम रिएक्टेंट करके Fe3O4 प्लस 4H2। आगे समझ में, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, समझ में आ गया। ओके, अब एक क्वेश्चंस लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस को आपको पहले पोस्ट करना है वीडियो, फिर आपको बनाना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो देखो लेते हैं, क्या लें, नीड नाइट्रेट NO3O2, ठीक है, O2 इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग रिएक्टेंट यदि रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, लीड ऑक्साइड प्लस NO2, ठीक है, ओके, NO2 प्लस O2। इधर समझ में आया, इधर समझ में आएगा ना, ये इसका रिएक्टेंट है। अब चलो पॉज करो थोड़ा सा वीडियो और बैलेंस करके दिखाओ, देखते हैं किससे बनता है किससे नहीं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ बन गया होगा, है ना, नहीं बना तो फिर देखो इधर। तो देखो इधर प्लेटिनम यानी लीड कितना है, 1 है, इधर कितना है, इधर 1 है। वाओ, ये तो मिल गया, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन देखेंगे, नॉन मेटल्स देखेंगे, तो नाइट्रोजन इधर कितने हैं, इधर देखो, इधर होल ट्वाइस में है ना, इधर 2 हैं, इधर कितने हैं, इधर 1 ही है। तो मैं क्या बताया था, जिधर कम होते उधर बढ़ाना है, इधर 2 हैं, जिसको हम कोफिशिएंट में हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब तो नाइट्रोजन इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 ही है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन की बारी
इधर 3 था, 3 टू जा 6, यानी कि इधर 6 है और इधर 1 है, ठीक है। 1 2 नहीं, इधर देखो, इधर 1 था, ठीक है, यानी 1 प्लस, देन इधर कोफिशिएंट में 2 था, 2 टू जा 4, 4 +2 यानी हो गया ये 7, राइट। तो ये इधर 7 है ऑक्सीजन, ठीक है, इधर हम पूरा लिख देते हैं 7 है, और इधर कितना है, ओनली 6 है। तो अब क्या किया जाए, इधर कम है उधर ज्यादा है, तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे कितना डालेंगे ताकि सारा सही हो जाए, है ना। तो आपको यहाँ पे 2 दे देना है। तो अब तो बोलोगे सर अब तो सब कुछ उखड़ पड़ गया, पेरिब्डिनम जो तो 1 था 2 हो गया और इधर 1 ही है, तो फिर से हम लोग रिकरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर देखो पेरिब्डिनम देखो इधर कितना है, 2 है, ठीक है, इधर 1 ही है तो इधर 2 देंगे, तो पेरिब्डिनम 2 हो गया। अब देखो नाइट्रेट इधर 2 हो गया, इधर 2 दूनी 4, इधर ये 4 है, इधर कितना है, 2 ही है, राइट। इधर हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 4 इधर लिख दें, नाइट्रेट भी वो भी सेम हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन की बारी, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ये कितना था, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। अब इधर देखो ऑक्सीजन इधर 2 टू जा 4, 2, देन 4 टू जा 8, अब 8 एंड 2 12, यानी इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया टोटल, ऑक्सीजन टोटल हो गया 12। देखो बच्चे इधर 2 आया, 2 4 दूनी 8, तो 8 2 10, 10 2 12, उधर भी 12 इधर भी 12। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए कि 2 pp नाइट्रेट of all twice is reacted and it form product lead oxide plus 4 nitrate plus 4, बस दिस इज सिंपल about बैलेंसिंग, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। तो हम लोग चलते हैं आपको के, तो हमने पूरा इरेज कर दिया, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। ये लास्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो पहला हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इसका पहले लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस क्या होता है, कंबाइन करना, है ना। व्हेन इट इज अ प्रोसेस इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारा इधर रिएक्टेंट है, मतलब प्रोडक्ट है ना, जो कि जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, इसको हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट, ठीक है, combine, reactant combine to form a single product, that's all। और ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इतना लिखोगे तो फिर टीचर सही करेगा, टीचर गलत नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि ये मेन सेंटेंस है, ठीक है। रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट कितना भी रिएक्टेंट हो सकता है, 2 1 या फिर 2 से ज्यादा, है ना, 2 और मोर, ओके। तो हम लोग इसका एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल्स बस सीधा सा है, a + b = c, मतलब 2 या 3 को जोड़ करके एक प्रोडक्ट बना लो, है ना। एग्जांपल हम लोग लेंगे, हम लोग एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है क्विकलैम, Ca कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, जो कि सॉलिड होता है और ये लिक्विड होता है, ठीक है। ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनेगा, देन हाइड्रोजन जो है उड़ जाएगा, हीट जो है
बनेगा इधर, ठीक है। तो हीट पे ध्यान नहीं देना, हीट तो ऐसे उड़ जाएगा, है ना। तब देखो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को हमने मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, है ना। तो फिर जैसे कि देखो, हाँ ओके, अब देखो एक दो मिल करके एक सिंगल बनाया ना, ओके, OH और 4 टाइप्स हो गए, दो बनाया ना, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल इट इज। बस बस अब देखो मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड टॉपिक, ठीक है। इसका यहाँ पे लिख देते हैं A + B = C। देन सेकेंड हम लोग लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस क्या होता है, रिप्लेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। रिप्लेस ऑफ स्वीट replacement replaces replace of this one combination reaction, ठीक है। मतलब इसका उल्टा करना है, जैसे कि देखो इधर AB + C था तो C = A + B हो जाएगा, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में छितरे हो जाएंगे, उसके एक से या दो से तीन बन जाएंगे। A single reactant form 2 or more product, as simple it is। एक रिएक्टेंट दो या तीन प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं, एग्जांपल्स में क्या ले लें, ओके, H2SO4, है ना, H2SO4 लेते हैं, तो फिर ये क्या क्या बनेगा, नहीं H2SO4 नहीं लेते, H2SO4 तो उठेगा। हाँ, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg+O2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स लेंगे, है ना, जिसका एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं प्लेटिनम नाइट्रेट, ठीक है, प्लेटिनम नाइट्रेट और डाइस, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि ये रिएक्टेंट है इतना, इसको तोड़कर लिखना है तो प्लेटिनम हो जाएगा लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, बस। देखो एक रिएक्टेंट जो था 1 2 3 प्रोडक्ट में बदल गया, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इतना समझ में आ गया, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टैप, है ना। हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड कवर कर चुके हैं, थर्ड टैप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है it is in the process in which a less reactive element replace a high reactive elements replace a less reactive element, ठीक है। मतलब high reactive elements जो होता है, high reactive element replaces to less reactive element, मतलब जो भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा। जैसे कि कोई बहुत ही ताकतवर लड़का है ना, क्लास में, ठीक है, और वो आगे बैठना चाह रहा है, लेकिन आगे जो है वो थोड़ा कमजोर लड़का है, ठीक है, तो उसको वो हटा करके वो आगे बैठ सकता है। उसी प्रकार इसमें है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो हाई रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव को हटा सकता है ना। जिसका एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रिएक्टिव सीरीज होता है जो कि आपके बुक में दिए होंगे शायद, ठीक है। तो इसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यदि आपको राइट डाउन करना है तो कर लो, ठीक है। रिएक्टिव सीरीज हो गया काना का मानो आलिया
ठीक है, कान्हा का मानो आलिया जिनके फिर लीला है, ठीक है। दिन आ जाएगा छापा, कॉपर, देन मर्क्यूरी, देन गोल्ड, देन सिल्वर, ठीक है। बस इसको देखो ध्यान देना है, ये मैंने लिखा कान्हा, ठीक है। ये जो है ये CAN कान्हा हो जाएगा, कान्हा, ठीक है। कान्हा का, ठीक है, कान्हा, ओके, कान्हा इधर हो जाएगा, कान्हा का मानो आलिया, ठीक है। कान्हा का मानो आलिया जिनके फिर लीला है ना। लीला मतलब टीबी, लीड है ना। लीड को हम लोग क्लब नाम बोलते हैं, यानी कि ये लीड ही है ना, तो हम लोग बनाए हैं लीला, ठीक है। लीला है, लीला है, बस। अब इधर हम लोग लिख देंगे इसमें, ये जो है 4-5 जो है उसमें हम लोग लिख देंगे चापा, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है, कान्हा का मानो आलिया जिनका फिर लीला है चापा, ठीक है। बहुत टीचर्स का बहुत अपने अपने निमोनिक्स होते हैं, तो मेरे ये निमोनिक मैं अपने खुद से बनाया हूं, तो फिर यदि अच्छा लगे तो फिर आप इसको राइट डाउन करो या फिर रहने दो, है ना। ओके, दिस इज क्लियर, राइट। तो इसी से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, रिएक्टर सीरीज। तो हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, कॉपर लेंगे, उसके बाद फिर ले लेंगे प्लस H2SO4, ठीक है। या फिर कॉपर नहीं तो फिर इधर हम ले लेते हैं कैल्शियम, ठीक है। इधर ले लेते हैं कैल्शियम, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे। देखो रिएक्टेंट जो है हाइड्रोजन से ज्यादा है ना। इधर कैल्शियम इधर है और हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसको हटा देगा, उधर फेंक देगा और फिर ये इसके साथ कोलाइड कर लेगा, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2, बस इसका फंडा यही है, इतना ही है जो यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसको याद करना है तो आप कर लो, और याद करना ही होगा जैसे भी करो। जो रिएक्टिव्स लेस रहेंगे उसको हटा देना है और जो रिएक्टिव हाई रहेंगे उसको दोनों को मिला देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। 4 नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मींस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि अदली बदली करना, ठीक है, रिप्लेस करना, ठीक है, रिप्लेसेशन, replication, replaces in both side according to its ion। हाँ, आयन के अनुसार वो आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग लिख देते हैं, ये खत्म हो गया शायद। ओके, ए बी प्लस CD इसी को ये रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? बस ये मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो बस इसको A को C में डाल देना और B को D में डाल देना, AC प्लस BD, दैट्स ऑल। और ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बस इतना ही कंप्लीट करना है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो बस सोडियम NaCl कर देंगे, है ना, सोडियम क्लोराइड कर देंगे, फिर तक कर देंगे हम लोग बेरियम सल्फेट, दैट्स ऑल। बस इतना ही ध्यान देना, ठीक है। मतलब जो भी आप इसको समझ लो, A को C के साथ जोड़ देना है, फिर B को D के साथ, उसी प्रकार मैंने किया। N को C के साथ दे दिया, फिर S को सल्फेट को बेरियम के साथ डाल दिया। आगे समझ में? ओके, मैं उम्मीद करता हूं इसके पूरे टाइप्स कंप्लीट हो गए। तो फिर अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके।
ये भी इरेज कर देते हैं, है ना। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे अब। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ओके, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चा, ऑक्सीडेशन ऑक्सी मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिडक्शन मीन्स रिड्यूस कर रहा है। तो क्या रिड्यूस कर रहा है, क्या ऑक्सीडाइज कर रहा है, हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, ये एक बना देंगे कॉलम। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स इधर क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिडक्शन, रिड्यूस, हाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिड्यूसेस ऑफ हाइड्रोजन, ओह सॉरी, ऑक्सीजन, इधर ऐड हो रहा है, इधर रिड्यूस होगा, ठीक है। अब इधर इधर यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, है ना, रिड्यूस होगा, तो रिड्यूसेस ऑफ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, इधर क्या होगा, एडिशन होगा इसका, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बस इतना ध्यान देना है। ऑक्सीजन मीन्स इधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और उसी प्रकार इसमें रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। अब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और इसी को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे, यदि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना समझ में आ गया, इट विल बी जी, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आ गया ना समझ में, हाँ। और इसी से मिलता जुलता जो जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और जिसमें रिडक्शंस भी हो, है ना, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस में दोनों होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशंस भी होते हैं, रिडक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो हैपन बोथ, क्या क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एस्पेक्ट। समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, ये सब थ्योरी पार्ट्स हैं, है ना। तो इसी से मिलता जुलता ऑक्सीडेशन में हम लोग जो एवरीडे लाइफ यूज करते हैं, ठीक है, दो चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कोरिजन, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम लोग रेंसिडिटी। कोरिजन मींस क्या होता है बच्चा, कोरिजन मींस होता है कि देखो जैसे कि कुछ चीज बाहर में रखा है ना, और उससे अटैच होकर के वो खराब हो गया, है ना, मींस एडिशन, ठीक है, अटैच हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर दैट वन, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एलिमेंट अटैच्ड, अदरवाइज हम लोग लिख सकते हैं समथिंग अटैच्ड, बस अपने भाषा में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी लिखोगे तो फिर सही जाएगा, ठीक है। समथिंग अटैच्ड इन एलिमेंट और इन कंपाउंड टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, तो अब बोले आपने ये क्या बोल दिया, कुछ उसमें मिल रहा है उसके बाद वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। तो डिस्ट्रॉय इटसेल्फ मतलब क्या अटैच हो सकता था, अटैच ऑफ मॉइस्चर्स, ठीक है, इधर हम लिखते हैं अट्रैक्शन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, ये सही रहेगा, अट्रैक्शन अटैच्ड
ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर में क्या क्या आ जाएंगे, मॉइस्चर में आ जाएंगे रेन आ जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन आ जाएंगे, देन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑल दोस थिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यदि मॉइस्चर मतलब कुछ भी अटैच हो रहा है तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर देगा अपने आप। अटैच ऑफ मॉइस्चर्स इटसेल्फ टू डिस्ट्रॉय, बस मतलब अपने आप को बर्बादी करना किसी को अटैच करने के बाद। जैसे कि आप एग्जांपल लो, मैं आपके एग्जांपल से लेता हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोरिजन। आप लोग देखे होंगे कहीं प्लेटफॉर्म में, स्टेशन, रेलवे स्टेशन में या फिर कहीं भी बिल्डिंग में देखेंगे, यदि कोई बहुत दिन का आयरन है, लोहा है ना, तो वो जंग लग जाता है उसमें, है ना। तो बिकॉज ऑफ कोरिजन, हाँ उसको हम लोग कोरिजन बोलेंगे, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर लग चुके हैं, बरसात आया है ना, तो ऑक्सीजन लग गए हैं, इसलिए वो जंग लग गया उसमें, है ना। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इधर रैंसिडिटी, ये लास्ट है ना। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी मींस क्या होता है? रैंसिडिटी मींस बेसिकली होता है कि देखो, जैसे कि हमारा खाना है, ठीक है, तो खाना बनता है जो, तो फिर खाना टेस्ट, उसका जो टेस्ट होता है, स्मेल होता है, कुछ समय के बाद फिर खराब हो जाते हैं, वो खाना जो स्पॉइल हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। जिसमें फाइट रहता है और ऑयल रहता है ना, उसको वो सब मिलने के कारण उसमें उसको ज्यादा देर तक रखने के कारण वो खराब हो जाता है ना। यदि इसको यदि बचाना है तो आप उसमें रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ फाइट एंड ऑयल इन फूड, ठीक है, इस कॉजेस रैंसिडिटी, बस सिंपल है ना, इट कॉजेस रैंसिडिटी, ठीक है। मतलब फैट को ऐड करो, फैट और ऑयल जो फूड में ऐड है ना, इसके कारण ये जो फूड खराब हो रहा है, उसका टेस्ट स्मेल कर रहा है, गलत अच्छा नहीं कर रहा है, स्पॉइल हो गया है वो खाना, दैट इज बिकॉज ऑफ रैंसिडिटी। इसको प्रिवेंट के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपने चिप्स देखा होगा, है ना, तो चिप्स हवा फुला रहता है उसमें, तो वो हवा क्या रहता है, वो नाइट्रोजन रहते हैं, ताकि वो जो चिप्स है वो चिपचिपा सी ना हो जाए और उसमें कुछ ऑक्सीजन जा करके खराब ना हो जाए। जैसे कि आपने एग्जांपल, आपने बिस्किट खरीदा, ठीक है, तो बिस्किट एक बड़ा सा पैकेट का बिस्किट खरीदा और आपने उसको एक लाइन जो होते हैं 10 और 15 रहते हैं उसमें, वो पूरा कंप्लीट किया, खाया, और फिर दो तीन लाइन उसमें छोड़ दिया, ठीक है। तो फिर कुछ दिन के बाद वैसे ही खुला छोड़ दोगे, फिर एक सप्ताह के बाद देखोगे तो फिर वो खराब हो रहेगा, है ना, मतलब वो चिपचिपा सा हो जाएगा, पूरा गीला हो जाएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, रैंसिडिटी, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया, समझाया, सिखाया, आपने बहुत अच्छे से सीखा और समझा। तो हम लोग मिलते हैं सेकेंड चैप्टर नेक्स्ट डे। टिल देन बी कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। जय हिंद।